हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केट काफ़ी लंबा गैप अप खुला। 15 तारीख है अप्रैल की। बैंक निफ्टी में देख सकते हो काफ़ी बड़ा गैप अप खुला। अब ऐसी मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुला हुआ तो उनको सेल करके प्रॉफिट होगा। बट बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग थोड़े से रुके और हमने यहाँ पे जो ट्रेड बनाई थी आज मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि सिस्टम नहीं काम कर रहा था। ठीक है, मैंने मोबाइल से ट्रेड लिया था, टैबलेट से चार्ट देखा था। लगभग 10-20 पे मैंने लिया था और मैं पूरा श्योर था। लेने के पीछे का रीज़न बिल्कुल सिंपल था। देखो, जब इतना लंबा गैप अप खुलेगा तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो बहुत होती है। एक चीज़, ठीक है, एक कंफर्मेशन इसे मानो। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि पुट बढ़ जाएगा, थोड़ा गिरेगा पुट बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मार्केट के काम करने का सही तरीका ऐसा ही होता है। उसके बाद दो कंफर्मेशन हमारे हो गए। दूसरा साइकोलॉजिकल कंफर्मेशन था। तीसरा कंफर्मेशन चार्ट का था। देख सकते हो कि बार बार नीचे गिर के ऊपर, नीचे गिर के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुरंत जो है बाई की ट्रेड बना दी। तुरंत बना देता तो एक बात, वो कंफर्मेशन के बिना ट्रेड लेना भी सही नहीं रहता है। तो तुरंत बना देता तो भी सही तो हो जाता है यहाँ पे, लेकिन वो ठीक नहीं था। तो मैंने जो है रुका, प्राइस एक्शन देखा प्रॉपर। बार बार देखो सेलर को इनवाइट करके ऊपर चला जा रहा है, तो बड़ी हिम्मत के साथ फिर 10-20 पे मैंने बनाया। और ये वाला प्रीमियम था 52-200 का। और यहाँ पे हमने बनाया था, देखो 10-20 के आसपास, 19-20 के आसपास। ठीक है, जो हमें प्राइस मिला था 608 607 समथिंग ऐसे ही मिला था। और इसमें हमारा टारगेट अब रहता है कि ट्रेड लेने के बाद टारगेट क्या रखा जाए। टारगेट देखो सिंपल था। मेरा ये मानना था कि मुझे लग रहा था कि ये जो पॉइंट है इसको ब्रेकआउट करते ही मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट ने उस समय तो ऐसा नहीं किया। एक बार देखिए यहाँ पे टच करके नीचे आ रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि इसे ब्रेकआउट तो करेगा ही करेगा ये। ठीक है, 500 का ऊपर लेवल है, वहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन फिर भी जब इतना गैप अप होना तो बहुत ज़्यादा आप टारगेट बड़ा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जो है इसको छू के जब नीचे आ रहा था तो मैं थोड़ा सा और वेट किया और उसके बाद हमने जो है यहाँ कहीं जैसे ही इसको लेके हल्का सा ऊपर गया, मैंने यहाँ पे 1040 के आसपास निकाल लिया। तो आप इस ट्रेड में जो है हमारा गेन देख सकते हो, 1040 के पास हमने निकाला था। तो लगभग 78 पॉइंट का, 78 पॉइंट का मान लो कि 78 पॉइंट का हमको गेन हो गया। ठीक है, निफ्टी बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था इस बीच, एक ही जैसे पे था। और ऐसा में एक कंफर्मेशन ये भी देता है कि निफ्टी को देख के लोग सोच रहे थे कि ये ऊपर नहीं जा रहा, तो वो भी ऊपर नहीं जाएगा, तो रेफरेंस लेके लोग ट्रेड बनाते हैं। कभी भी रेफरेंस नहीं लेना चाहिए दूसरे ट्रेड का। कभी सही हो भी जाता है तो उसे इग्नोर कर दो, वो एक्सेप्शन होता है, लेकिन रेफरेंस लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए। अपने इंडेक्स में ही ट्रेड करके देखना चाहिए हमेशा। ठीक, तो इस तरह से हमने 78 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है आज के इसमें। लॉजिक फिर से बता देता हूँ। देखिए, लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब मार्केट गैप अप खुलता है तो ये एक ट्रुथ होता है, ये एक फैक्ट होता है कि मार्केट में आ, एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जब इतना बड़ा गैप अप खुलेगा 1000 पॉइंट के आसपास तो मार्केट में स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंफर्मेशन तो ये है, तो कभी भी डाउन साइड ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, और उसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि हमेशा क्या होता है कि सेलर आते ही आते हैं। तो सेलर को लगता है कि वो बहुत ही होशियार है। एक्चुअल में वो रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा तो हमारे काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता था कि एक दो बार ऐसे ही करके ट्रैप करेगा। फिर भी मैं जल्दी पोजीशन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा देर से बनाया। यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, दो चीज़ थी। तो क्या नहीं हो सकता है, गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। ठीक है, क्योंकि हर आदमी यहाँ बेच के चल रहा था तो गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। तो इसके विपरीत ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। इसको मैं इग्नोर करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड अपनाइए आप हर चीज़ में। मतलब क्या नहीं हो सकता उसे आइडेंटिफाई करिए, तो उसे मत लीजिए। ठीक है, तो हर आदमी यहाँ सेल करके चल रहा है तो एटलीस्ट नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो वैसे ही प्रीमियम भी दिखा रहे थे, मार्केट नीचे जा रहा था बट प्रीमियम नहीं गिर रहे थे। ठीक है, तो इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत है, अपोजिट है कि ऊपर जाएगा। चलो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, ऊपर नहीं जाएगा या बहुत मुश्किल से जाएगा। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, नीचे तो एटलीस्ट नहीं जाएगा जल्दी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो नीचे वाली ट्रेड तो हम नहीं लेंगे। अब या तो हम नहीं करेंगे या तो करेंगे तो ऊपर की ट्रेड, दो में से हमें डिसाइड करना था। तो हमने कहा कि ठीक है, नीचे वाली ट्रेड, नीचे जाने वाली ट्रेड हम नहीं लेंगे, ऊपर वाली ट्रेड या नहीं करना है, दोनों में से एक चुनना है, तो हम चलो कर ही लेते हैं। तो ऊपर वाली ट्रेड लिया और थोड़ा पेशेंस का टेस्ट किया इसने लेवल, और कुछ ही समय में हमको हमारा टारगेट मिला।
ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।